हेलो एवरीवन, मैं वीनू वर्मा एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम तैयारी करते हैं यूजीसी नेट जेआरएफ आपके जो जून 2024 में एग्ज़ाम होने वाला है, इसके लिए यहाँ पर तैयारी होती है और इसी से आपकी सेट के एग्ज़ाम की भी तैयारी हो जाएगी, क्योंकि यूजीसी नेट और सेट का सिलेबस सेम ही है। ठीक है, बल्कि सेट का पेपर जो है आपका ईजी ही आता है, तो यहाँ से आप सेट की भी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, और एक बार यूजीसी नेट क्लियर हो जाए तो आपको फिर सेट की उतनी ज़रूरत भी नहीं रहती है, क्योंकि नेट का जो है नेशनल लेवल का पेपर है। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर पेपर 1 की और पेपर 2 की एजुकेशन की तैयारी कर सकते हैं। तो अगर आप एजुकेशन सब्जेक्ट से पीजीटी की या नेट एजुकेशन असिस्टेंट प्रोफेसर एजुकेशन की परीक्षा दे रहे हैं, जीआईसी जीडीसी वगैरह की, तो यहाँ पर आप ज्वाइन हो सकते हैं। एजुकेशन सब्जेक्ट आपको पूरा कवर करवाया जाएगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आईसीटी के बेसिक्स ऑफ आईसीटी, वो भी हम पीवाईक्यूज के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, इसी तरह इंट्रोडक्शन पे मैंने एक पहले भी वीडियो बनाई है, तो आप लोग को प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप देखिएगा। और ये सारी तैयारी 2024 को ध्यान में रख के है कि जिस तरह से पेपर अभी आया था, आपको उसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी करना है। ठीक है, आप चाहे बिगिनर हैं, आपका फर्स्ट अटेम्प्ट हो, या आप 1-2 बार एग्जाम दे चुके हैं, कुछ नंबर से रह गए हैं, तो ये सभी के लिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल हम लोग बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, सारी चीज़ें आपको 0 लेवल से स्टार्ट की गई हैं ताकि चीज़ें आपको समझ में आए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर टेलीग्राम पे ही मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको डाल दी हैं। अगर आपने आंसर की देखना है या आपको अपना कट ऑफ देखना है किसी भी सब्जेक्ट का, तो वो पीडीएफ भी मैंने टेलीग्राम में दे दी है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो उससे आपको ये पता लगेगा कि किस तरह से किस पेपर में आपको किस तरह तैयारी करनी है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, ये सारे पीवाईक्यूज हैं और बेसिक्स में सारी चीज़ें ये आपको जाननी होती हैं, यही सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए कह रहा है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी का ये फुल फॉर्म है। इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए, इसमें ऑनलाइन लर्निंग भी होती है, लर्निंग थ्रू मोबाइल एप्लीकेशन भी है और वेब बेस्ड लर्निंग भी है। ठीक है, तो इस तरह से आप ये सब ऑल द अबव यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, तो आईसीटी में क्या होता है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एक ब्रॉड टर्म होता है, और टेलीकम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्ट मीडिया, ऑडियो विजुअल आपका प्रोसेसिंग, नेटवर्क बेस्ड कंट्रोल, ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर होती है आईसीटी के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। ऐसे ही आपको एग्जाम में भी बहुत समझ के ही आंसर लगाने हैं, है ना, क्योंकि कुछ चीज़ें हमने पढ़ रखी हैं थ्योरी क्लास में, तो ये आज आप पीवाईक्यूज के माध्यम से भी देखिए कि पीवाईक्यूज किस तरह से आते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कह रहा है, अगला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एब्रीविएशन CD-ROM, तो ये होता है आपका कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ये फुल फॉर्म आपको जरूर पता होनी चाहिए, 1-2 फुल फॉर्म जरूर आते हैं और साथ में इनकी वर्किंग भी पता होनी चाहिए कि इसका काम क्या होता है ना। तो CD-ROM क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। यहाँ पर खाली आप रीड कर सकते हो, क्योंकि ये एक स्थिर मेमोरी है। इसमें जो CD-ROM में स्टोर किए गए डेटा को आसानी से बदल नहीं सकते हैं, है ना, तो आप इस पर लिख नहीं सकते हैं, कोई करेक्शन नहीं कर सकते हैं, आप केवल पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रकार की क्या है, ऑप्टिकल डिस्क है, जो डिजिटल डेटा को कलेक्ट करती है, स्टोर करती है। तो कॉम्पैक्ट डिस्क है ना, रीड ओनली मेमोरी, खाली पढ़ सकती है, इसमें ना हम लिख सकते हैं ना करेक्ट कर सकते हैं, इस तरह से रीड ओनली मेमोरी है, ऑप्टिकल डिवाइस है। ठीक है, कंप्यूटर हार्डवेयर में शामिल होता है, जो अगला क्वेश्चन है आपका। तो इसमें क्या कंप्यूटर टेबल से मतलब है, सॉफ्टवेयर से मतलब है या गूगल से मतलब है, तो देखिए इसमें क्या होती हैं चीज़ें, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर 2 चीज़ें होती हैं। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में आप 2 टर्म्स यूज़ करते हो। हार्डवेयर मोटे शब्दों में अगर कहें जनरल वे में, तो आप जिनको छू सकते हो, देख सकते हो, है ना, तो ये जो मॉनिटर और CPU है, ये इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर जो आप उसमें प्रोग्राम करते हो, प्रोग्राम रन कराते हो। गूगल आपको पता ही है, सर्च इंजन है ना, तो इस तरह से इसमें मॉनिटर और CPU शामिल होता है। हार्डवेयर क्या है, फिजिकल कंपोनेंट है, दैट मेक अ कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, जहाँ पर भी ज़रूरत होगी, मैंने हिंदी में भी दे रखा है, और अगर बहुत ईजी है, कोई ज़्यादा उसमें दिक्कत नहीं है, तो आपको टर्म्स तो इंग्लिश में ही पढ़ने हैं, तो मैंने फिर हिंदी का ट्रांसलेशन नहीं दिया है, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा उसमें कंजेस्टेड हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, अगर हम कंप्यूटर हार्डवेयर की बात करें, तो इसमें आपकी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU होती है, मेमोरी होती है, रैम। ठीक है, स्टोरेज डिवाइस जैसे कि हार्ड ड्राइव, SSD, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट GPU, मदरबोर्ड, पावर सप्लाई, पेरिफेरल, मतलब जो कि पेरिफेरल में होते हैं कौन कौन से, जो कि इससे कंप्यूटर से कनेक्ट होते हैं, कीबोर्ड्स,
माउस एंड मॉनिटर्स, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी किस में होती हैं, ये आपकी आती हैं इसमें हार्डवेयर में, ठीक है। तो ये माउस हो जाता है और मॉनिटर। तो एक तरह के ये हार्डवेयर कंपोनेंट वर्क टुगेदर टू एनेबल द फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। तो इस तरह से बेसिक ऑपरेशंस टू कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशन, यहाँ पर ये सारे टास्क इनके द्वारा किए जाते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर, ठीक है। तो हार्डवेयर में वो सारी चीज़ें आएंगी जो आपको दिखाई दें, आप उनको हाथ से छू सकते हो, देख सकते हो, है ना। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एब्रीविएशन, बायोस का क्या फुल फॉर्म है, BIOS। तो ये होता है आपका बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। ये इसका फुल फॉर्म है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। और ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, जब कंप्यूटर को चालू करते हैं, मतलब बूटिंग से मतलब है, तो जो रोम होती है, रीड ओनली मेमोरी, इसमें जो बायोस है, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के प्रत्येक हार्डवेयर की ये जांच करता है, ठीक है। और OS को प्रारंभ करता है और विभिन्न जो भी हार्डवेयर वहाँ पे जो भी वहाँ पर सिस्टम में लगी हैं चीज़ें, इनको क्या करता है, हार्डवेयर डिवाइसेस को वो कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है। तो मतलब शुरू करने के समय ये बायोस का पूरा काम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को ये प्रारंभ करता है और सबको चेक करेगा, है ना। तो व्हेन कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑन, बायोस सॉफ्टवेयर स्टोर्ड इन रोम चेक्स ईच ऑफ द कंप्यूटर हार्डवेयर, इसको चेक करता है, स्टार्ट्स द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कोऑर्डिनेट्स वेरियस हार्डवेयर डिवाइसेस, है ना। तो एक तरह से कहें तो ये पावर ऑन सेल्फ टेस्ट पोस्ट, है ना, मतलब पावर को ऑन करेगा, हार्डवेयर की जांच करेगा और ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर की मेमोरी में लोड करने जैसे कार्य करता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि बायोस है क्या, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, है ना। तो इतनी चीज़ें अगर आपको समझ में आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं और आप पढ़ाई में जुट जाइए, है ना, क्योंकि अब आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप सोचेंगे कि नोटिफिकेशन आएगा जब जून का तब हम तैयारी करेंगे, तो फिर काफ़ी लेट हो जाता है। पेपर 1 और पेपर 2 आपका जो होता है, दोनों ही पेपर में 10-10 यूनिट तैयार करनी है। 300 नंबर में आपको 200 से ज़्यादा आपको लाने हैं, ठीक है। तो अभी आपने देखा होगा मेरा सब्जेक्ट एजुकेशन है, सेकंड पेपर, तो इसमें भी कट ऑफ अच्छी गई है, ठीक है। कल मैंने आपको इसका भी दिया था कि आपको कैसे देखनी है कट ऑफ, आप देख लीजिएगा, PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, है ना। तो वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ पर आप देखिए, अपने सब्जेक्ट की कट ऑफ को देखिएगा, उससे आपको पता लगेगा कि कितनी ज़्यादा जो है कट ऑफ गई हैं और कुछ कुछ सब्जेक्ट में कम भी गई हैं। ये डिपेंड करता है कि उसमें कैंडिडेट कितने हैं और कितने लोगों ने वहाँ परीक्षा दी है, पेपर का लेवल किस तरह का था, ठीक है। तो ये कई चीज़ों में डिपेंड करता है। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन है, फिर से हम इसमें आ जाते हैं। इसमें देखिए यहाँ पर एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन की बात हो रही है। एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजीज। तो देखिए सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस क्या होता है, पहले तो ये पता होना चाहिए। बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं लेकिन आपके एग्जाम में पूछी जा रही हैं। एसिंक्रोनस में क्या होता है कि यहाँ पे आप जो है ऑनलाइन मतलब कम्युनिकेशन विद इन टाइम नहीं करते हो, मतलब आप जरूरी नहीं है कि साथ में ही आप कम्युनिकेशन कर रहे हो। जैसे कि हम टीचिंग की बात करें तो जब आप ऑनलाइन क्लासेस होती हैं तो आप वहाँ पे क्या होते हो, लाइव क्लासेस में टीचर से डायरेक्ट सवाल पूछ सकते हो, कमेंट करके आप वहाँ पे पूछ सकते हो। तो ये सिंक्रोनस हो जाता है, आप सिंक हो, है ना, एट ए टाइम आप वहाँ पर सिंक होते हो और जो है आप अपनी चीज़ें कम्युनिकेट कर सकते हो, ठीक है। एसिंक्रोनस में क्या होता है, आप अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हो और फिर आपकी क्वेरीज को जो है सॉल्व किया जाएगा, है ना। तो एसिंक्रोनस में क्या हुआ, कौन कौन सी चीज़ हो गई, आपका ब्लॉग्स हो जाता है, डिस्कशन बोर्ड हो जाता है और व्लॉग, है ना। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपकी हो जाती हैं। अब इसको देख लेते हैं, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस में क्या होता है, यहाँ पर इरेगुलर इंटरवल पर यहाँ पर भेजा जाता है। कोई सुविधा नहीं देखी जाती है कि कब कौन अवेलेबल होगा नहीं होगा, जो मैसेज है ड्रॉप कर दिया और उसके बाद आप जो है आप उसको रिप्लाई ले सकते हो, ठीक है। सेंडर या रिसीवर दोनों के लिए होता है। तो इस तरह से ब्लॉग, डिस्कशन बोर्ड, वी व्लॉग, ये सब टेक्नोलॉजीज की सहायता से एसिंक्रोनस होता है। यहाँ पर त्वरित प्रतिक्रिया की प्रत्याशा के बिना, मतलब यहाँ पर हमें तुरंत रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, ठीक है। और सिंक्रोनस में क्या होता है, आप लिंक होते हो साथ में, ठीक है, रियल टाइम कम्युनिकेशन होता है। सिंक्रोनस को अगर कहें, ऐसे भी पूछा जाता है कि रियल टाइम कम्युनिकेशन क्या है, तो वो आपका सिंक्रोनस होता है, ठीक है, समकालिक, है ना। और ये होता है एसिंक्रोनस, असमकालिक। तो इसमें
आप ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो, है ना। तो ये टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आपके बहुत पूछे जाते हैं कि टीचिंग में आप कौन से आप यूज़ करते हो, कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो, सिंक्रोनस एसिंक्रोनस में। तो अब इसी तरह से लिंक करके चीज़ें पूछी जा रही हैं, है ना। अभी आपने एग्जाम दिया होगा तो अगर इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे गए, दिसंबर में 3 बार आपका एग्जाम हो चुका है और ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। तो ये हो जाता है एसिंक्रोनस, और सिंक्रोनस मैंने आपको बताया, ठीक है। पाइथन क्या है, तो पाइथन क्योंकि हम आईसीटी की बात कर रहे हैं तो ये क्या हो जाती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है आपकी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, इसमें ओनली वन, ठीक है, ठीक है। तो ये हो जाता है एक हाई लेवल लैंग्वेज होती है। और उसके बाद यहाँ देखिए व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ द एब्रीविएशन आईएसपी, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ, तो पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसको देख लीजिएगा। टेलीग्राम पे भी सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, और प्लेलिस्ट कई बार थोड़ा अपडेट करने में लेट हो जाता है, लेकिन जब आप टेलीग्राम पे देख लीजिए वहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाती हैं, और साथ में जब आप सर्च करेंगे ना होम पेज पे जाके, वहाँ सारी ऑल वीडियोज़ आपको वहाँ दिख जाती हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो आपको ऐसी कंपनी, मतलब एक कंपनी प्रदाता जिसको कहते हैं, डोनर होते हैं, जो कि हमें इंटरनेट की सुविधा प्रदान करते हैं, ठीक है। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, ये हो जाता है आपका आईएसपी। अब इससे और भी क्वेश्चन बनने लगे हैं, तो अभी तो मैं आपको फुल फॉर्म या बेसिक चीज़ें ही बता रही हूँ, फिर हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तो उसमें और डीप में चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। वेब पेज एड्रेस के लिए नाम क्या है, तो इसको हम कहते हैं यूआरएल, है ना। डायरेक्टरी अलग चीज़ है, फोल्डर और डोमेन, डोमेन भी अलग होते हैं, कई डोमेन होते हैं। तो ये क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। तो ये एड्रेस के लिए यूज़ करते हैं। अब इसमें क्या रहा है, कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डोमेन से बाहर है ना। तो एआई से सवाल अभी बहुत पूछे जा रहे हैं ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डोमेन से कौन सी चीज़ बाहर है, तो देखिए कंप्यूटर विजन भी होता है, मशीन लर्निंग है, डीप लर्निंग है, ठीक है। मशीन लर्निंग है ये, क्योंकि एआई क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो कि आप अभी यूज़ भी करते हो, बहुत सारी चीज़ें आप एआई के थ्रू कर रहे हो, है ना। तो इसमें टेक्स्ट क्या है, ये मैनुअली है, तो ये इसमें ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाहर है, ठीक है। ये टेक्स्ट इसके डोमेन से बाहर है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ द एब्रीविएशन जीआईएफ, तो इसमें क्या है, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, है ना। तो ये हो जाता है ग्राफिक्स से रिलेटेड है, फॉर्मेट होता है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, है ना। उसके बाद देखिए 2 स्टेटमेंट दिए, इन सारी चीज़ों को हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। अभी आपको फुल फॉर्म बताने का मतलब है कि आप लोग बेसिक से सारी चीज़ें समझिए, क्योंकि अभी से इतनी सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगी तो वो चीज़ें आपको याद नहीं रहेंगी, है ना। यहाँ पर देखिए एएलयू क्या है, एएलयू स्टैंड फॉर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। स्टेटमेंट के सवाल आपके बहुत पूछे जाते हैं, और इसके लिए आपको पूरा कॉन्सेप्ट जानना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ही होता है एएलयू का फुल फॉर्म। यूपीएस क्या है, पावर सोर्स नहीं होता है, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई होता है, ठीक है। तो ये गलत हो गया, पहला सही है और यहाँ पे दूसरा वाला फॉल्स है, ठीक है। तो फर्स्ट नहीं, सॉरी, ये वाला नहीं, फर्स्ट इज करेक्ट बट सेकंड इज फॉल्स, है ना। तो ये हो जाता है आपका। तो यहाँ देखिए जो एएलयू के बारे में अगर बात करें तो ये क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, मतलब यहाँ पर आपको मैथमेटिकल जो अर्थमेटिक के फंक्शंस होते हैं और लॉजिकल यूनिट, यहाँ पे ये सारी जो है ये लॉजिक जो है आपको करवाई जाती है। लॉजिकल में आपके जैसे कि अर्थमेटिक में एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हो, है ना, और लॉजिकल ऑपरेशंस कौन से होते हैं, एंड और नैंड नॉट, है ना, इस तरह से नॉर, ये सारे फंक्शंस आप करते हो, ठीक है। तो ये लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं, और ये जो होता है कंप्यूटर की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक कंपोनेंट होता है, ठीक है। सीपीयू में ही ये अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसी का ही कंपोनेंट है, और यहाँ पे ये सारे फंक्शन होते हैं जिसमें कि अर्थमेटिक जो एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सारी चीज़ें मैथमेटिक्स ही आती हैं, और यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेशन ये सारे आते हैं, ठीक है। और उसके बाद बात करें अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई क्या है, तो अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई में एक तरह का एक बैकअप होता है, जो जब कभी पावर सप्लाई आपकी ऑफ हो जाती है, सप्लाई चली जाती है, तो यहाँ पर बैकअप का काम करता है, और यहाँ पे बैटरी का यूज़ करते हैं, ठीक है। वे जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करने के लिए हम बैटरी का यूज़ करेंगे। और कोई भी चीज़ के लिए जब आपका शटडाउन होने वाला है या सिस्टम आपका ऑफ होने वाला है, तो ये एक टेम्परेरी यहाँ पर यह आपका काम करेगा टेम्परेरी पावर सोर्स की तरह से, ठीक है, टू प्रिवेंट डेटा लॉस एंड सिस्टम शटडाउन्स ड्यूरिंग ब्लॉकआउट्स और इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंसेस, ठीक है। तो अनइंटरप्टेड मतलब लगातार पावर सप्लाई ये आपकी मिलती रहेगी, किसके द्वारा, यूपीएस के द्वारा, है ना, ये हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है और लास्ट है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर आपको 2 टर्म्स को समझना है। विच ऑफ द फॉलोइंग
स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इसमें देखिए इंटरनेट और इंट्रानेट, ठीक है, ध्यान से पढ़िए, ये है इंट्रानेट और ये है इंट्रानेट। इंटरनेट और इंट्रानेट, इंटरनेट इज लार्जर देन इंट्रानेट, है ना। तो ये कह रहा है इंटरनेट इज लार्जर देन इंट्रानेट, इंट्रानेट से इंटरनेट, इंटरनेट मतलब इंट्रानेट से अधिक बड़ा है। तो ये तो सही है, इंटरनेट बड़ा होता है। इंट्रानेट इज लार्जर देन इंटरनेट, तो ये गलत है। तो देखिए यहाँ पर जो पहला है वो सही है, और इंटरनेट नेटवर्क्स का नेटवर्क है ना। तो ये ए जो है ऑप्शन और आपका ये डी ऑप्शन ये सही है। इंटरनेट इज ए नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, है ना। तो ए और डी आपके दोनों ये सही हो जाते हैं। भाई जब पहला सही हुआ तो ये अपने आप रॉन्ग हो जाएगा, है ना। इंटरनेट बड़ा नहीं होता है, इंटरनेट बड़ा होता है, एक समान कभी नहीं है। इंटरनेट क्या है, ग्लोबल लेवल पे होता है, और आपका जो इंटरनेट से इंटरनेट अधिक बड़ा है। इंटरनेट नेटवर्क का नेटवर्क है ना। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इंटरनेट देखिए क्या है, ग्लोबल नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स, मतलब एक ग्लोबल नेटवर्क है, यहाँ पर बहुत सारे कंप्यूटर्स इंटरनली कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। एक क्या है, प्रोटोकॉल्स का पालन करते हुए, मतलब प्रोटोकॉल मैंने आपको बताया था जब कल की क्लास ली थी आईसीटी की, तो उसमें आपको बताया था प्रोटोकॉल्स क्या है, रूल्स और रेगुलेशन जहाँ हम फॉलो करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कम्युनिकेशन के जो प्रोटोकॉल है उनको स्टैंडर्डाइज्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल को यहाँ पर लागू करता है, और इस तरह से जो भी इंफॉर्मेशन है, रिसोर्सेज और सर्विस वर्ल्ड वाइड, मतलब एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, है ना। तो इस तरह से दुनिया भर में सूचना का, संसाधनों और सेवाओं के आदान प्रदान को ये सक्षम बनाता है, किसके द्वारा, इंटरनेट। तो इंटरनेट एक ब्रॉड लेवल पे काम करता है ना। किस किस के थ्रू आप यूज़ कर सकते हो, जैसे कि आप यूज़र्स को कैसे यूज़ करेगा इंटरनेट का, तो कंप्यूटर्स के थ्रू, स्मार्टफोन के थ्रू, टैबलेट्स के थ्रू, है ना, और ब्राउज़र और ऐप्स के थ्रू। तो ये सारी चीज़ें आपके इसमें होती हैं, है ना। तो ये सारी तकनीकों का उपयोग करता है, और आपके जो गैजेट्स होते हैं यही है, कंप्यूटर भी है, लैपटॉप पे आप काम कर रहे हो, स्मार्टफोन, टैबलेट्स, है ना, ये सारी चीज़ें। तो इंटरनेट क्या हो गया, एक बड़ा नेटवर्क है जिसमें कि बहुत सारे कनेक्शन आपके कंप्यूटर से जुड़े होते हैं। इंट्रानेट क्या है, ये एक प्राइवेट नेटवर्क है विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। जब किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात होगी तो वहाँ इंट्रानेट होगा, और यहाँ पर इंटरनल कम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन शेयरिंग होगी, ठीक है। यहाँ पर ग्लोबल नेटवर्क पे नहीं होगी, क्योंकि देखिए इंटरनेट पे इसीलिए आजकल कितने सारे के स्पैम होते हैं, है ना, क्योंकि वहाँ पर क्या है, वो बहुत ब्रॉड लेवल पे है, कौन किस तरह से यूज़ कर रहा है, तो ये सब डिपेंड करता है। लेकिन इंट्रानेट की बात करें तो यहाँ पर इंटरनल कम्युनिकेशन है और इन्फॉर्मेशन शेयरिंग के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि हम ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये संगठन के सदस्यों तक ही सीमित रहेगा, और यहाँ पर एक सिक्योर एनवायरनमेंट मिलेगा, ठीक है, सुरक्षित वातावरण मिलेगा, कोलैबोरेटिव वर्क होगा, सहयोगात्मक वर्क होगा, फाइल शेयर कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इंटरनेट की तरह यहाँ पर ये क्या होगा, एक मतलब ब्रॉड लेवल पे नहीं है, एक किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी संगठन या समूह तक ही सीमित होता है, ठीक है। तो इसकी अपनी लिमिटेशन हो गई। तो इतना चीज़ आपको समझ में आ गया, इंटरनेट और इंट्रानेट क्या चीज़ें हैं, है ना। तो ठीक है, इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई, और आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखे और पिछली भी वीडियो देखिएगा, उसमें आपको बहुत सारे टर्म्स जो बेसिक लेवल पे हैं आपको बार बार यूज़ करने हैं, वो चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। तो उसको देखिएगा। आज थोड़ा सा मेरे गले में भी प्रॉब्लम है, तो जुकाम हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं है, आपके लिए वीडियोस बराबर मिलती रहेंगी, ठीक है। तो वीडियो को अगर पसंद आई है, आपको हेल्पफुल लगी, क्योंकि मैं कभी भी ऐसे आपको क्वेश्चन आंसर बस नहीं कराती हूँ, उनका कॉन्सेप्ट भी देती हूँ, ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक एंड शेयर करिएगा। बाकी यूनिट्स भी स्टार्ट है, आप टीचिंग एप्टीट्यूड को देख लीजिए, रिसर्च एप्टीट्यूड, सब जून 2024 के लिए हैं, ठीक है। 2024 में जितने भी एग्जाम है आपके, सबके लिए हेल्पफुल है। और साथ में आपकी कम्युनिकेशन की अभी स्टार्ट नहीं है, आईसीटी की और एनवायरनमेंट की, है ना, ये सारी चीज़ें मैंने स्टार्ट कर दी हैं। तो आप उन वीडियोस को भी देखिए और अपनी तैयारी में लग जाइए, है ना। नेट क्लियर करने के बाद, जेआरएफ क्लियर करने के बाद आपके बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो वीडियो को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करके जाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।